जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एसएसबी ने एएसआई स्टेनो के 40 पदों के ऊपर नई भर्ती रिलीज की हुई है। फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। आज के वीडियो में हम इसी पोस्ट के बारे में बात करेंगे कि अगर आप एएसआई स्टेनो से भर्ती होना चाहते हैं एसएसबी के अंदर, इसकी क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, कितना वर्कलोड रहता है, इसके अलावा इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए आपको क्या योग्यताएं होनी चाहिए, स्किल टेस्ट का क्या प्रोसेस होता है, इसके अलावा फिजिकल टेस्ट, सिलेक्शन प्रोसेस, आपका एग्जाम सिलेबस, टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, एसएसबी के अंदर जो एएसआई स्टेनो की पोस्ट है, अगर सबसे पहले हम इसके अंदर योग्यता की बात करें, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपको अगर फॉर्म भरना है, तो इसके लिए सबसे जो मेन योग्यता है वो है आपका 10+2 पास। आपको सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए, फिर इसके समकक्ष यानी कि इसके समान कोई भी ऐसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने या स्कूल से पढ़ाई की हुई हो 10+2 लेवल की। तो ये तो आपकी मेन योग्यता यही है। इसके अलावा इसके अंदर आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से हैं, जिसके अंदर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है। इसके अलावा अगर आप जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जैसे एसटी कैटेगरी है या घुमायूं है, गढ़वाल है, गोरखा है, जिनको छूट दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अंदर भी एसटी कैटेगरी होगी। सभी कैटेगरियों को छूट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार में छूट दी गई है। तो ये मेन योग्यता आपके पास होनी चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए। उसके बाद आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये योग्यता है, आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस जो इसका होता है, अगर आप एसएसबी एएसआई स्टेनो से भरते हैं तो इसके अंदर पहले पीईटी पीएचटी होता है, जिसके अंदर आपका फिजिकल के अंदर आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है मेल के लिए, 800 मीटर की जो रनिंग होती है वो होती है फीमेल के लिए। तो उसके बाद में फिर आप जैसे पीईटी पीएचटी क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। इसके बाद में जब रिटन क्लियर कर देंगे, फिर आपका होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या होता है, आपकी जो स्टेनो की जो शॉर्ट हैंड स्पीड होती है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और उसके में आप चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है, फिर उसको आपको कंप्यूटर पे जो आपने जो डिटेक्शन जो छापा है, लिखा है आपने जो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, फिर उसको कंप्यूटर पे आपको टाइप करना पड़ता है, ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इंग्लिश के अंदर 50 मिनट का टाइम मिलेगा, हिंदी में अगर आप करते हैं तो आपको 65 मिनट का टाइम मिलता है। फिर आप अगर स्किल टेस्ट पास कर देते हैं, उसके बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में आपका रिव्यू मेडिकल होगा, और फिर आपकी फाइनल मेरिट निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों, ये बात आ गई आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये सब चीजें तो आप नोटिफिकेशन में देख ली होगी, और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर आपको एक ही वीडियो के अंदर सभी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो जरूर आपको इस पोस्ट के संबंध में जो भी डाउट होंगे, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो एएसआई स्टेनो की जो जॉब है, बेहतरीन जॉब है। आप पैरामिलिट्री फोर्सेज जितनी भी चाहिए, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स बोल लेते हैं हम लोग, क्योंकि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सभी फोर्स के अंदर एसएसबी के अंदर की अकेले की बात नहीं है। जो एएसआई स्टेनो की पोस्ट होती है, बेहतरीन पोस्ट होती है। सबसे पहले तो आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से भर्ती हो रहे हैं, डायरेक्ट आपके कंधे पे 1 स्टार लगेगा। जैसे आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, ड्यूटी ज्वाइन करके आप जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, आपके कंधे पे 1 स्टार होगा, जो कि एक जीडीजे कार्मी को 1 स्टार लेने के लिए कम से कम 25 से 30 साल सर्विस करनी पड़ती है, तब जाकर उसके कंधे पे 1 स्टार आता है। लेकिन आप जब भर्ती हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट 1 स्टार से भर्ती होने की आपकी रैंक जो होगी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की होगी। इनका जो वर्क होता है, ये फील्ड का वर्क नहीं होता है, इनका वर्क होता है ऑफिशियल वर्क होता है। एएसआई स्टेनो जो होता है, एक प्रकार से हमसे सिविल में पीए बोला जाता है, पीए की ड्यूटी करता है। बटालियन के या किसी भी यूनिट के अंदर आप रहते हैं, या किसी भी सेंटर के अंदर आप जहां पे पोस्टिंग होगी, वहां मान के चलो कमांडेंट आपका सीनियर है वहां पे मोस्ट ऑफ, तो उसका जो पीए होगा उसकी ड्यूटी जो करता है स्टेनो करता है। अब मान के चलो कमांडेंट को कोई मीटिंग लेनी है जवानों के साथ, कोई भी अपना जवानों की समस्याएं सुननी है, जवानों के साथ बातचीत करने का, आदान प्रदान करने का कोई भी तरीका है, और कमांडेंट साहब का कोई मैसेज होता है जवानों को पास करने के लिए, तो जब कमांडेंट सर उसको बोलता है तो वो अपने शॉर्ट हैंड में उसको नोट कर लेता है, बाद में उसको टाइप करके
करके उसको नोटिस को जो भी सूचना होगी उसको निकालता है। यानी कि कमांडेंट महोदय के जो भी आदेश पारित होते हैं, जो भी कुछ होता है, उसको जो टाइप करने का काम होता है वो एएसआई स्टेनो का काम होता है। यानी कि टोटल जो ऑफिशियल से संबंधित होता है वही वर्क होता है। ऑफिशियल टाइम इनको जॉब होती है। इस प्रकार की जैसे जीडी के कार्मिकों की तरह जॉब नहीं होती कि आपको किसी प्रकार का ऑपरेशन करना है, कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी करनी है, कैंप पे मेंटेनेंस ड्यूटी करनी है, नाइट में भी दिन में भी सभी प्रकार की ड्यूटीज लगती हैं। लेकिन अगर आप एएसआई स्टेनो से भर्ती हो रहे हैं तो आपकी जो जॉब होगी वो ऑफिशियल जॉब होगी। यानी कि ऑफिस टाइम आपको जाना है, मान के चलो कि 9:30 बजे जा रहे हैं, 6 बजे आ गई, बीच में आपको लंच का टाइम भी मिलता है, नाइट में आपका रेस्ट रहता है, संडे की आपको छुट्टी मिलती है, गवर्नमेंट छुट्टी कोई भी आएगी वो छुट्टी भी आपको मिलती है। इसके अलावा एसएसबी के अंदर आपको 2 महीना और 60 दिन की 2 महीना यानी कि 60 दिन आपको ईएल मिलती है और 15 दिन की आपको सीएल मिलती है। ये छुट्टियां भी आपको मिलती हैं। तो छुट्टियां तो हैं। इसके अलावा कैंप में रहेंगे तो संडे वगैरह को आता है, अगर आपके पास वर्कलोड है तो आप जा सकते हो ऑफिस में, नहीं तो आप अपना रेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेहतरीन ड्यूटी है। 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है, जनरल टाइम रहता है। ये तो है नहीं कि किसी प्रकार का आपको नाइट में यूज में लिया जाता है। आपका एक ऑफिशियल जो जनरल ड्यूटी सिविल की तरह जो होता है वो जो होती है वो वैसे, लेकिन आपको इसके अंदर फोर्स का भी फीलिंग आती है, सिविल की फीलिंग आती है। वर्दी वगैरह जो होती है वो आपको पहनने को मिलती हैं। ये भी नहीं है कि आपकी सिविल जॉब है कि आपको जो, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उनका ये सपना होता है कि मुझे वर्दी पहनने को मिले, तो जो वर्दी पहनने का जो सपना है वो भी आपका पूर्ण होता है। ड्यूटी भी आपकी सिविल की तरह है, ऑफिशियल ड्यूटी है, किसी प्रकार के आपके पास में हरासमेंट नहीं होती। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि रेस्पेक्टिव पोस्ट होती है, क्योंकि एएसआई एक जीडी का भी होता है, एएसआई स्टेनो का भी होता है, लेकिन एएसआई स्टेनो की जो पोस्ट होती है वो बेहद ही रेस्पेक्टिव पोस्ट होती है, क्योंकि एक बटालियन के अंदर एक स्टेनो होता है। यानी ये कमांडेंट एक है तो उसका जो पीए होगा वो एक ही रहेगा। तो एक स्टेनो पूरी बटालियन के अंदर एक स्टेनो होता है। अगर एक बटालियन के अंदर मान के चलो कि हजार के लगभग जवान होते हैं तो हर जवान आपको पहचानता है कि हमारी बटालियन का या हमारी यूनिट का, हमारे उसका सेंटर का ये स्टेनो है। तो एक बहुत ही बेहतरीन रेस्पेक्टिव वाली जॉब है। अच्छी फैमिली लाइफ है। एसएसबी की जो जॉब है, जहां पे मान के चलो कि अगर फैमिली रखने की सुविधा है कैंप के अंदर या कैंप के बाहर, तो आप हर जगह पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि लाइफ टाइम सर्विस के अंदर आपकी अगर अच्छी जगह पे पोस्टिंग रहती है, आप अपने परिवार को साथ रह सकते हैं। हालांकि सेंटर की जॉब है और फोर्स की जॉब जो होती है वो फिक्स एक जगह पे नहीं रहती है। आपका 3 से 4 साल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन आप जहां भी ट्रांसफर जाएंगे आपको ड्यूटी यही करनी है। ये नहीं कि आप यहाँ पे अलग ड्यूटी कर रहे हैं, दूसरी जगह जाएंगे अलग ड्यूटी करनी पड़ेगी। आपकी जो ड्यूटी वो फिक्स है। आप भर्ती हो गए, आप जानेंगे जहां भी जाएंगे आपको सेम ड्यूटी करनी है। ऑफिशियल आपका वर्क रहता है, कंप्यूटर बैठ के आपको काम करना है। किसी प्रकार का कोई ज्यादा आपके पास वर्कलोड नहीं रहता है। अगर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हमें मेरे पास ज्यादा वर्क आ गया, क्योंकि कोई ऐसा काम आ जाता है कि आपको लगता है, तो आप बोल के अपने सीनियर अफसर से, एक जीडी का जवान जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानता है उसको आप असिस्टेंट के लिए कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं, या वो मिनिस्टर का आपकी हेल्प करेगा। ओवरऑल देखा जाए बेहतरीन ड्यूटी है। फैमिली लाइफ मैंने बता दिया। फैसिलिटीज के मामले में आप ये मान के चलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटीज एसएसबी के जवानों को मिलती हैं वही आपको मिलती हैं। सब ऑर्डिनेट अफसर से आप भर्ती हो रहे हैं। सैलरी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। बेसिक पे आपकी 29,200 से बेसिक पे आपकी स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, राशन मनी मिलती है। इसके अलावा जहां पे आपकी तैनाती होगी वहां पे जो अलाउंसेज होंगे वो अलाउंसेज मिलेंगे। तो जैसे आप भर्ती होते हैं तो ये मान के चलिए कि भर्ती होते लगभग जो आपकी सैलरी होगी 40,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी शुरू होती है। फिर जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप जहां पे तैनात होंगे वहां पे आपके फिर जो अलाउंसेज मिलेंगे उसके हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। लेकिन मिनिमम सैलरी आपकी स्टार्टिंग में लगभग 40,000 रुपए से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। प्रमोशन जिसके अंदर आप एएसआई स्टेनो रहते हैं, एएसआई स्टेनो के बाद फिर आपका प्रमोशन हो गया, आप सब इंस्पेक्टर स्टेनो बनते हैं, फिर इंस्पेक्टर बनते हैं। तो आपका जैसे टाइम जैसे आपकी सर्विस बढ़ती रहेगी उसी हिसाब से फिर आपका प्रमोशन इसके अंदर होता रहता है। तो जहां तक मेरा विचार है इसके अंदर एक मतलब वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया है, लेकिन सभी टॉपिक्स अगर हिसाब किताब देखेंगे तो ज्यादा लंबा वीडियो इसके अंदर नहीं रहा है। लगभग सभी टॉपिक्स मैंने इसके अंदर क्लियर कर दिए हैं। तो अगर फिर भी आपके मन में इसके संबंध में कोई डाउट हो कि भाई एएसआई स्टेनो के बारे में मुझे कुछ अधिक और जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। कमेंट में नहीं दे पाऊंगा तो किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपका जो डाउट है वो जरूर क्लियर किया जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। जय